तो इधर वो और लड़कियों को देखती थी और लड़कियां भी पसंद करती थी अपने बेटों के लिए। इसके पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि वुमेन यूजुअली अपने आप को कवर्ड रखती है, यहाँ पे हिजाब पहनते हैं तो पता नहीं चलता कि कैसी दिखती है औरत असली में। पर यहाँ पे उनको ये तो बोल रहे हैं कि आपका रंग बदल जाता है, बिल्कुल आप अंग्रेज बन जाओगे। जय हिंद दोस्तों, त्रिपोली की मेरी अगली वीडियो में आपका स्वागत है। फिलहाल वो जो आप सामने देख रहे हो वो है हमाम अल-बेद, जो कि ऑटोमन्स के टाइम से यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यानी कि लगभग 350 सालों से ये पब्लिक बाथ फंक्शनल है। हमाम अल-बेद, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है हमाम ऑफ द स्लेव्स, का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस टाइम ऑटोमन्स के एक कमांडर को उन्हीं के स्लेव ने मार दिया था और वो स्लेव यहाँ पर आके छुपा था। जब पब्लिक को पता चला कि वो स्लेव इस हमाम में छुपा हुआ है, तब से इस हमाम का नाम हमाम अल-बेद या फिर हमाम ऑफ द स्लेव्स पड़ गया था। हालांकि एक पब्लिक बात था और अभी भी जनरल पब्लिक के लिए ही है। अब हम आ गए हमाम के अंदर और ये एक्चुअली हमाम का सबसे ठंडा कमरा होता है। इधर बीच में आपको एक फाउंटेन देखने को मिलेगा और फाउंटेन के इर्द गिर्द आपको हुक्का शीशा देखने को भी मिल सकता है। तो बेसिकली ये जो रूम है ये घुसते ही अंदर होता है। किसी भी हमाम में जब घुसते ही ये सबसे ठंडा रूम होता है टेम्परेचर की अगर हम बात करें। सबसे पहला काम होता है इधर घुसते ही आप अपने कपड़े उतार के बैठ जाओ, रिलैक्स करो, चाय पियो, कॉफ़ी पियो या हुक्का पियो, जो भी करना हो। तो अगर हम हमाम्स की बात करें इनके कल्चर में, लेबनीज कल्चर में या फिर अरब कल्चर में, तो लड़कियों का अलग दिन होता था, लड़कों का अलग दिन होता था। ऐसा नहीं है कि आज लड़के लड़की मिक्सड है। जिस दिन लड़कों का दिन है उस दिन सिर्फ लड़कियाँ आएंगे हमाम में, जिस दिन लड़कियों का उस दिन सिर्फ लड़कियाँ आएगी। और मान लीजिए कि लड़कों का दिन है तो यूजुअली बैचलर पार्टीज़ के लिए भी लड़के इसे यूज़ करते थे। शादी से पहले जो भी किसी गेट टुगेदर के लिए म्यूज़िक बज रहा है, डांस कर रहे हैं, जो भी हुक्का पी रहे, जो भी। और अगर औरतों का दिन है तो औरतें यहाँ पे मेहंदी या फिर हैना जिसे बोलते हैं उसकी सेरेमनीज करती थी और आपस में बात करना, चुगलियाँ करना। और औरतें अपने बेटों के लिए यहाँ पे लड़की भी ढूंढती थी, मतलब जिनके लड़का है किसी मान लीजिए, तो इधर वो और लड़कियों को देखती थी और लड़कियां भी पसंद करती थी अपने बेटों के लिए। इसके पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि वुमेन यूजुअली अपने आप को कवर्ड रखती है, यहाँ पे हिजाब पहनते हैं तो पता नहीं चलता कि कैसी दिखती है औरत असली में। पर यहाँ पे उनको मतलब बिना वस्त्रों के देखना, बिना कपड़ों के औरतें दूसरी औरतों को, जवान लड़कियों को जो कि अनमैरिड उन्हें देख सकती है, तो पता चल जाता है कि वो दिखने में उसकी सुंदरता कैसी है और वो अपने बेटे के लिए उसे सेलेक्ट कर सकती है अगर वो भी राजी है तो। और घुसते इधर एक फाउंटेन यूजुअली ज़रूर होता है जो कोल्डेस्ट रूम होता है। फाउंटेन के पीछे कुछ रीज़न है। एक तो ये काफ़ी सुंदर है, डेकोरेटिव सा आपको दिख रहा होगा। दूसरा रीज़न ये है कि इसमें म्यूज़िक बजता रहता है ताकि जो अंदर हमाम में बातें चल रही हो वो सब बातें यहाँ सुनाई ना दे और यहाँ पे लोग अपना इंजॉय कर सके। एक और चीज़, ये जो आप देख पा रहे हैं ये संदूक सा, जैसे अपने इंडिया में भी संदूक होता है उससे सिमिलर कंसेप्ट है। जब जवान लड़की अपने घर में होती है तो वो अपना सारा सामान, जब उसकी शादी होती है वो जहाँ पे जाती है तो अपना सारा वो जो ज्वेलरी है, जो भी उसका पर्सनल सामान है, वो इस संदूक में रखती है और अपने साथ लेके जाती है। व्हाट डू यू कॉल दिस इन अरेबिक? संदूक। You call it संदूक in Arabic? Yes. Really? Yes. In India we have something similar, so I was explaining that Yes. it's like a संदूक. Yeah. Yes. तो अभी इन्होंने इसमें साबुन रख रखी है, जैसे आप साबुन. We Yeah. also say साबुन. तो ये भी इसे साबुन बोलते हैं और इसे संदूक बोलते हैं, अपने भी वही चीज़ है। तो इधर कपड़े उतारे, थोड़ी देर रिलैक्स किए, कोल्डेस्ट रूम है। इसके बाद जो बीच में रूम है जिसका टेम्परेचर बीच का होता है वो उधर जाते हैं, मैं आपको रूम दिखाता हूँ। कैन वी गो टू द अदर रूम? Yes. ओके ग्रेट। उधर से आते हुए इधर एक छोटा सा वॉशरूम है और लाइटिंग के लिए यहाँ पे कोई अलग से लाइट नहीं लगा रखी, बस दीवार में छेद कर रखे हैं और डेकोरेटिव उसमें कलर्ड ग्लास से लगा रखे ताकि लाइट का थोड़ा कलर चेंज हो सके और थोड़ी सुंदर लगे। इधर आके फिर ये बीच में जो बीच वाला रूम है उसका रास्ता है। ये जो रूम है इसका टेम्परेचर लगभग थोड़ा वार्म रहता है, ना ये ठंडा होता ना ये गर्म, उससे वार्म है। और इधर यूजुअली स्टीम होती है खूब सारी। ऊपर भी जैसे आप देख पा रहे हो लाइट के लिए कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं है और दीवारों में छेद किए गए नेचुरल सनलाइट के लिए। कुछ टूटियाँ यहाँ भी लगी हुई है और ताकि आप एक्लिमेटाइज कर लो एकदम से, मतलब एकदम ठंडे से। इट्स नॉट अ गुड थिंग टू गो इनटू अ कंप्लीट डिफरेंट टेम्परेचर। तो
so that your body can acclimatize, you can come here for a while, maybe relax for a while, sit here for a minute or two, और आप शांति से भी सोच सकते हो। मतलब अपनी नेगेटिविटी या जो भी आपकी पूरे दिन से आप थके हुए आए हो, तो नेगेटिव वाइब्स आप अपनी निकाल सकते हो इधर स्टीम में बैठ के, आपकी बॉडी यूज्ड हो जाए। The concept of hammam is not only for taking a shower. The public baths are made for the people who work all the day long. Yeah. So they are like very tired mentally and also physically. Yeah. So they come to the baths so they can relax. They don't hear any sound from outside. You take off all your bad vibes or negative vibes and you have to relax. So usually whenever you are in this space, it's your own space. I don't know, you can close your eyes and you enjoy the steam. Yeah. फिर आप जाते हो सबसे गर्म रूम में जिधर असली हमाम होता है। Can you go there? तो ये है असली रूम जो मेन हमाम का रूम होता है। इधर भी दीवारों में छेद है और इसका टेम्परेचर काफ़ी गर्म है। और ये जो आप देख पा रहे हो इसके ऊपर लेटा के, ये काफ़ी गर्म है, इसके ऊपर लेटा के रगड़ते हैं आपको, जो मसाज सी होती है। और इधर ये टूटियाँ लगी हुई खूब सारी, अभी उन्होंने मॉडर्न टूटियाँ लगा दी है। इससे पहले जैसे आप ये देख पा रहे हो इधर मॉडर्न टूटी है, पहले क्या होता था सारा टाइम पानी फ्लो करता रहता था, एक गर्म पानी का होता था, एक ठंडे पानी का, दीवार में से छेद होते तो उसमें से पानी आता रहता था। For example, you are now not white. Yeah. You go after you are like red instead of like doing something for you. This is what happened to me when I've done one before. When was the last time he missed a shot? متى آخر مرة ما زبطت معك هيك؟ توازن، طريقتك في توازن. طالما الحبل هيك بالعرض، هيك تبكي بس اجت على راس الحبل بيروح بس هيك بس. يعني أنت شي مرة ما زبطت معك؟ كثير. بس عاد نحن على الزحمة والممارسة، يعني نحن أكثر من هيك عم نشيلها مشان ما يداسوا عليها أو مشان. أي متى آخر مرة ما زبطت معك فيها؟ قد إيه كان عمرك تقريبا؟ ما شاء الله. حتى لهلا اوقات بتزبط؟ ايام بكون مثلا واحد بوضع الصحي منه. اوكي. توازن عملي. He's telling me it's about equilibrium, you know. So once he always do it, but sometimes he fails to put it here because he doesn't have enough power to put it. But so the last time he like failed in doing this, it was like 2 weeks ago, for example. Okay. It's not a big deal. Yeah. Till now, he still sometimes failed to put it there. Okay. You used a word while you were talking to him. You said, I think, takriban. تقريبا. It means approximately? Yes. Oh, we have another same word. It's good. तो अभी इधर से हम निकल रहे हैं हमाम से। कल मैं यहाँ पे आऊँगा नहाने, आपको पूरा एक्सपीरियंस दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको समझा दिया बेसिकली हमाम में क्या होता है, क्या सब चीज़ थी, और कल मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। यहाँ पे नहाएंगे। ये तो बोल रहे कि आपका रंग बदल जाता है, बिल्कुल आप अंग्रेज बन जाओगे। अगर ऐसा है तो मैं और हार्दिक पांड्या दोनों रोज आया करेंगे। ये गोल्ड सूक है यहाँ पे। इधर जितनी भी दुकानें हैं ये गोल्ड से भरी रहती है। अभी पैंडेमिक की वजह से सब बंद है और यूजुअली सारी सोने की गोल्ड की दुकानें इधर। अभी कोई भी दुकान खुली नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ से चलते हैं हम। ये आप देख सकते हो नज़ारा गोल्ड सूक का। तो यहाँ पे एक और ये खान है या फिर मतलब मंडी आप इसे कह सकते हो। ये जो सूक है, बाज़ार आप इसे बोल सकते हो। तो ममलूक्स के टाइम में जो इन्होंने दरवाजे बनाए गए थे, आप देख पा रहे हो कि एक ये बड़ा दरवाज़ा है, इसके अंदर एक ये छोटा दरवाज़ा है। बड़े दरवाज़ा मान लीजिए दुकानें बंद होने लगती थी तो उस टाइम बड़ा दरवाज़ा बंद कर देते थे, पर बाई चांस कोई लेट है, किसी को आना है, तो उसके लिए ताकि उन्हें पूरा गेट ना खोलना पड़े, ये बस छोटा दरवाज़ा खोल देते थे ताकि आप इधर से अंदर घुस सको। अभी हम एक साबुन के सूक में आए या फिर सोप के सूक में आप बोल सकते हो।
अभी ये बंद पड़ा है क्योंकि आपको पता है क्राइसिस चल रहे हैं। आपने शायद सुना हो एलिपो फेमस है अपनी साबुन के लिए जो कि सीरिया में, तो एलिपो इन सीरिया, त्रिपोली इन लेबनान और पैलेस्टीन का नाब्लोस, ये 3 जो जगह है ये पॉपुलर है ये अपनी सोप्स के लिए, साबुन के लिए। और इधर क्या है कि अपने ट्रेडिशनल वे से ही साबुन बनाते थे। पानी लेते थे, साथ में सी सॉल्ट लेते थे या फिर कॉस्टिक जिसे बोलते हैं, ऑलिव ऑयल और कुछ फ्लेवर जो भी फ्रेगनेंस देनी है उसके लिए, वो सब चीज़ें डालते थे और उसे मिक्स करते थे और 24 घंटे के लिए उसे रख देते थे बड़े ब्लॉक्स में। उसके बाद उसे छोटे पीसेज में कट करते थे और वो साबुन तैयार हो जाती थी। तो यहाँ पे अभी भी वही ट्रेडिशनल वे चल रहा है साबुन बनाने का, पर फिलहाल ये सब बंद पड़ा है और अनफॉर्चुनेटली हम अभी देख नहीं सकते। We have 2 very famous families that do the soap in the very old traditional way. They are Badr Hassoun or Hassoun family and also Hajjar family. These 2 families are in Tripoli and they have like 2 shops. We have Hassoun shop. It's here, the green one. And on the other side we have Hajjar shop, the blue one. Okay. These 2 families are doing the soap in the same traditional way, made out of olive oil, caustic, which is sea salt, and water. तो इधर भी आप देख सकते हो इसके ऊपर जो है रहने की जगह बनी हुई है, तो साबुन के लिए कोई भी ट्रेड करने या जो भी आता था इस शौक में ऊपर रुक सकते थे कुछ दिनों के लिए। और साबुन जो थी वो यूजुअली काफ़ी आप कह सकते हो कि एक तरह से लग्जरी थी, क्योंकि काफ़ी बढ़िया साबुन होती है आपके बालों के लिए, स्किन के लिए, और काफ़ी महंगी बिकती थी। तो यूजुअली जो बढ़िया लोग होते थे, मतलब जिनका ठीक ब्योत होता था आप कह सकते हो, वो यूजुअली इधर आते थे और इसमें रुकते थे। इसके अलावा ये हमाम के काफ़ी पास है, तो इधर से साबुन लेके उधर जिधर से हम हमाम से आए हैं, इसके पीछे हमाम है, उधर हमाम में जाके आप नहा सकते थे। ये आमतौर पे पानी से भरा होता था क्योंकि लोग दूर दूर से आते थे घोड़ों पे जो भी, ताकि उनके घोड़े यहाँ से पानी पी सके। तो इधर फाउंटेन होता था और इसमें पानी होता था। अभी जहाँ हमने एंटर किया है ये है एक कई सौ साल पुराना अबैंडन्ड हमाम, यानी कि कई सौ सालों से इस हमाम की देखरेख नहीं की जा रही और इसे मेंटेन नहीं किया जा रहा। आप जैसा कि देख सकते हो बीच में एक बड़ा सा फाउंटेन है और साइडों में सुंदर से केबिन से है या फिर शेल्टर्स इन्हें आप बोल सकते हो। इनका इस्तेमाल दरअसल किया जाता था कपड़े स्टोर करने के लिए। जब आप कपड़े उतार के टावल लेके नहाने जाते थे तो आप अपनी बिलोंगिंग्स या और जो सामान आपके साथ है या कपड़े हैं वो आप इन शेल्टर्स में रख सकते थे। ये अलग अलग शेप्स के हैं। यही शेल्टर्स या केबिन्स इस हमाम की खास बात थी, क्योंकि हर आम हमाम में आपको ये देखने को नहीं मिलते थे। उधर वो जो जगह है वो बैठने की है, आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हो। सबसे ठंडा रूम ये है, बीच में आप जाते हो तो फिर थोड़ा वार्म, और फिर जो है आप या तो प्राइवेट रूम ले सकते हो, जो सबसे गर्म रूम होता है वो है। इससे पहले हम जिस हमाम में थे उससे काफ़ी ही बड़ा और सुंदर ये हमाम है, बस इसकी देखरेख की जाए और इसे मेंटेन किया जाए तो। Can you see how beautiful it is? Yeah, it's so pretty. तो ये जो लेफ्ट में आप देख रहे होगे ये अलग से स्पेशल कमरे होते थे। ये कमरे उन लोगों के लिए होते थे जिन्हें कोई स्किन इन्फेक्शन होता था या फिर एक्जीमा होता था, इस तरह की कोई भी स्किन रिलेटेड बीमारी, ताकि वो किसी और पे ना फैले, या फिर जिनके बालों में अपने ढेरे कह देते हैं या जू कह देते हैं, इस तरह की कोई बीमारी हो तो उनके लिए ये स्पेशल अलग कमरा था ताकि वो अपनी बीमारी और लोगों को ना दे, इसलिए वो यहाँ पे नहा सकते थे। यहाँ से अगर हम आगे चलेंगे तो ये एक अच्छा बड़ा कमरा और है जो कि हमाम का ही एक स्पेशल रूम है। ये कमरा और बड़ा होता है और किसी को अपनी और प्राइवेसी चाहिए हो तो ये कमरा ले सकता था। इसके शायद पैसे थोड़े और लगते थे, लेकिन आमतौर पे जैसे किसी को ज़्यादा शौक हो सजने संवरने का या प्राइवेसी में अपना अकेले बड़े से बाथरूम में नहाने का, तो वो लोग ये कमरा लेते थे। और यूजुअली जो ब्राइड होती थी या फिर दुल्हन होती थी आमतौर पे वो लेती है इस तरह का कमरा और इधर अपना तैयार होती है, नहाती है। The last room, which is the caldario. It's where you stand and it's usually hot here. You can take your shower or massage here. You see how many rooms we have? Yeah, there we have like so 5. So 1, 2, 3, 4, 5, Wow. 6, 7, 8. We have like many. And usually the steam comes, or the steam, it comes from here. It's like we have a very big steam. That's why you directly it's here is very hot. Yeah. The steam comes from here. Imagine this steam is transforming or transporting from here to the other room. It comes like a little bit less than here. So we come to the mashlah or the first room, which would have no stream. तो बेसिकली ये जो
अबैंडन्ड हमाम है, इसमें खूब सारे रूम है, काफ़ी बड़ा है हमाम है, इसका कमर्शियलाइज नहीं है अभी, इसका यूज़ नहीं किया जा रहा। काफ़ी सारे इधर रूम्स है, इधर स्टीम आती है। ये जो आप देख रहे हो गर्म पार्ट है, जो मैंने आपको पिछले हमाम में दिखाया था। इधर लेट के ये यूजुअली गर्म होता है थोड़ा, और आपको रगड़ा जाता है और आपकी सफाई की जाती है। इसमें काफ़ी सारे रूम्स हैं, लगभग मेरे ख्याल से 5-6 से ज़्यादा कमरे हैं। तो ये सबसे गर्म रूम है, जिधर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, और जो एक्चुअली जो हमाम होता है वो इधर दिया जाता है। इससे पहले के जो रूम्स थे वो थोड़े कम गर्म, और शुरुआत में बिल्कुल ठंडा रूम जो हमने आपको एंट्री पे दिखाया था वो था। हमाम की एंट्री का पीछे वाला गेट है, जो हमाम के आमतौर पे वर्कर्स होते हैं वो मेन गेट से नहीं घुसते, पीछे गेट होता है वो उससे घुसते हैं ताकि वो दिखे ना। तो एक हमाम का पीछे वाला गेट है जिधर से आमतौर पे वर्कर्स घुसते हैं। हमाम अल नूरी से निकल के उधर सामने एक मदरसा भी था नूरी नाम से, और उससे निकल के हम इधर इस मस्जिद में आए। ये मस्जिद त्रिपोली का सबसे बड़ा मस्जिद है। मस्जिद अल मंसूरी अल कबीर, द ग्रेट मॉस्क ऑफ त्रिपोली। दिक्कत क्या है कि मतलब एक चीज़ क्या है, त्रिपोली में जितने भी मस्जिद है वो बेसिकली चर्चेस पे बनाए गए, मतलब चर्चेस को ट्रांसफॉर्म करके मॉस्क बनाया, फिर मस्जिद बनाया। हमें कैसे पता चलता है कि ये चर्च था, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। जैसे आप मोस्टली ये पत्थर देख पा रहे हो कि सफ़ेद और काले पत्थर, ये यूजुअली जो ममलूक थे, जो मुस्लिम थे, उनकी निशानी थी। ये जो कॉलम से बने हैं, या फिर ऊपर जो आप देख पा रहे हो टेढ़े मेढ़े, यूजुअली जो क्रूसेडर्स थे, जो मामलूक से पहले आए थे, या फिर जो ग्रीक्स आए थे, जो क्रिश्चियंस थे, बेसिकली ये उनकी निशानी है। लेकिन इन्होंने बाद में इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। आप देख सकते हो बाद में सफ़ेद और काले पत्थर लगाए गए थे। और उधर उस बिल्डिंग में मैं आपको जो कारीगरी दिखाऊंगा वो आप देख सकते हो, काफ़ी मुस्लिम कारीगरी आप उसे कह सकते हो। इसके दोनों तरफ मदरसा है, और पहले चर्च था, बाद में इसे मॉस्क बना दिया गया था। अब ये सबसे बड़ा मॉस्क है त्रिपोली में। उधर मैं आपको दिखाता हूँ मदरसा थोड़ा। जो कारीगरी है ये बाद में आप मुस्लिम कारीगरी से आप कह सकते हो। तो इससे हमें पता चलता है कि ट्रांसफॉर्म किया गया था फ्रॉम अ चर्च टू अ मॉस्क। अभी हम इस मदरसा में ऊपर जा रहे हैं, हालांकि अब घर बन चुका है। और इधर फतिमा की फ्रेंड यहाँ पे रहती है। ये एक फाउंटेन्स है, या फिर पानी के लिए आप इसे कह सकते हो। इधर पानी स्टोर करते थे, और शायद इधर से पानी आता होगा, और ये बिल्कुल बीचों बीच है। अब इधर लोग रहते हैं, वैसे तो मदरसा था, अब इट्स नॉट फंक्शनल एनीमोर, राइट? नो। तो अभी इधर लोग रहते हैं। फतिमा की फ्रेंड थी, शी वाज काइंड इनफ टू टेक अस देयर। ये इनका लिविंग रूम है, या फिर ड्राइंग रूम आप कह सकते हो। काफ़ी ही सुंदर है। I can smell mussel here. did they smoke here or something? Okay. Interesting. Yeah, good nose. यहाँ पे मेरे को थोड़ी हुक्के की खुशबू सी आ रही थी, तो मैंने इनसे पूछ लिया कि आपने पिया है, किसने पिया? तो ये बता रही है मेरे भाई ने पिया। Oh here it is, found it. तो ये वो विंडो है, राउंडेड विंडो जो हम नीचे से देख रहे थे। इधर ये एक छेद है ताकि आप पानी का ग्लास रख सको, ताकि वो गर्म हो जाए सर्दियों में धूप में, और गर्मी आए तो रात को ठंड में इधर थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि थोड़ी हवा यहाँ से क्रॉस होती रहती है। इस विंडो के 2 रीजन थे। एक तो मैंने आपको बताया पानी या कुछ ठंडा गर्म कर सकते हो। दूसरा रीजन था कि कोई लड़की है, वो लड़के को इधर से देख सकती है, किसी लड़के को देखना, आशिकी करनी हो, तो इन छोटे छोटे छेदों में से उन्हें देख सकती थी, और लड़का नहीं देख सकता क्योंकि ये राउंडेड है। और क्योंकि नॉर्मल विंडो की तरह नहीं है, आप बाहर भी निकल सकते हो, आप अच्छे से व्यू देख सकते हो। It's only water there. You can put some food here. So it has like fresh air, and it's always like it's a refrigerator. It's an old refrigerator. Yeah. You know the concept? It's like very interesting. Very interesting. And she sleeps right next to it. Yes. Wow. It's a very VIP room.